हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए भी रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और फाइनल आउटकम क्या होगा आपके रिलेशनशिप का विद एंजेलिक गाइडेंस। तो आज आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और साइंस के लिए रीडिंग है और ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग देखनी है। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। गाइज, ये हाथ के पांचों उंगलियां किसके सेम है आप मुझे बताओ। किसी की नहीं ना। तो जैसे हमारे पांचों उंगलियां सेम नहीं होते, वैसे किसी की पर्सनैलिटी भी सेम नहीं होती। तो एक स्ट्रक्चर भी किसी के लिए रीडिंग नहीं आती ना। तो किसी के पर्सन सच में थोड़े से एक्स्ट्रा चालाक है, होशियार है, किसी के थोड़े बेवकूफ़ है। तो यही बोलूँगी ना मैं रीडिंग में जो आएंगे। तो किसी का कमेंट आया था, पता नहीं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग में बोलती हूँ, शुरू में ही बोलती हूँ, इसके बाद भी आपको इतनी क्लैरिटी चाहिए तो डियर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे काफ़ी लोगों को कलेक्टिव रीडिंग में रख कर मुझे रीडिंग देनी है, तो जितने जितने मुझे मैसेज आते हैं उतने उतने मैं पुट ऑन कर देती हूँ। तो मैसेज भी जैसे अलग अलग पर्सनैलिटी है तो वही तो एंजल्स आपको वही पर्सनैलिटी कलेक्ट कर कर आपको भी बताते हैं। मैं तो जस्ट एक माध्यम हूँ, मैं एक जरिया हूँ। गाइडेंस तो मुझे भी उन्हीं से मिलती है, मैं उन्हीं का गाइडेंस लेकर आपको बोल रही हूँ। तो चलिए कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। आज आपके रिलेशनशिप के ऊपर रोशनी डालते हैं। पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या रहेगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का क्या पास्ट था, प्लीज़ बताइए। आपका रिलेशनशिप पास्ट में बहुत स्टक था। या तो आप स्टक थे या तो रिलेशनशिप स्टक हो गया था नेगेटिविटी में, ऑब्स्टेकल में। जी हाँ, फैमिली लाइफ में बहुत स्टकनेस थी। इससे पहले लाइफ अच्छा था, फैमिली अच्छी जा रही थी आपकी, बट फिर आपके फैमिली होने लगे झगड़े किसी हाई प्रिस्टेस की वजह से। यहाँ पे विच की एनर्जी मुझे फील हो रही है। किसी हो गई नेगेटिव एनर्जी की एंट्री लाइफ में, फिर जो लाइफ अच्छी खासी जा रही थी वह आर्ग्यूमेंट होने लग गए। किसी एक के लगातार एफर्ट चल रहे थे रिलेशनशिप को बचाने के लिए। मून मैजिक जैसा हो रहा है, रात के अंधेरे में कोई ऐसा मैजिक कर रहा है जैसे आपके रिलेशनशिप के ऊपर, और ये कोई दूर से कर रहा है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली इन्वॉल्व है। थ्री ऑफ हैंड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी डेफिनेटली इन्वॉल्व है। और जो कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप में आई थी तो उसने ये मैजिक, मून मैजिक अप्लाई करना, या फिर आपके पर्सन के खाने पीने में कुछ ना कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें डालना जिससे वशीकरण, सम्मोहन, ऐसा कुछ होता है। मून मैजिक का सहारा, वुडो मैजिक का, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे लग रही है। किसी प्रैक्टिशनर से किया गया, खास करके थर्ड पार्टी की ओर से, ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी झगड़े आए, आप दोनों का रिलेशनशिप स्टक हो जाए और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के टूर जाए। थर्ड पार्टी हो सकता है एज में आपके पर्सन से काफ़ी छोटी है, आपके पर्सन भी छोटे हो सकते हैं उम्र में। बट यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी हिम्मत हारी नहीं थी, आपने लगातार कोशिश की थी अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। या फिर आपके पर्सन की लाइफ में, ये ऑलरेडी मैरिड है आपके पर्सन, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में जो इनके स्पाउस है वो कुछ ऐसी एक्टिविटी जानती है, या फिर ऐसी एक्टिविटी जानने वालों से उसने कुछ आपके पर्सन के ऊपर किया था, क्योंकि उसको शायद आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। तो देखिए, ये पहले ऐसा था कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी विक्टोरियस मोमेंट में जा रहा था, तो वो विक्ट्री तो रही नहीं आपके लाइफ में। तो पहले जैसा घूमना, टाइम स्पेंड करना, अच्छा क्वालिटी टाइम बिताना, टाइम एंजॉय करना पर्सन के साथ, तो ऐसा कुछ रहा नहीं आपके रिलेशनशिप में। सारी बातें धीरे धीरे करके
एक एक करके ख़त्म होने लग गई थी, और किसी का रिलेशनशिप एंड हो गया था। यहाँ पर डेथ की एनर्जी, शैडो साइड, क्योंकि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म करने के लिए ही ये मैजिक जैसी चीज़ें की गई, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई कोर्ट मैटर भी चल रहा था, या तो आपके और आपके पर्सन के बीच पास से ही कुछ न कुछ ये डिवोर्स वाली बात चल रही थी, या फिर पास्ट में आपके रिलेशनशिप में इतने झगड़े हुए और वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में डिवोर्स की बात नौबत आ गई थी। बट आप में से लगातार कोई कोशिश कर रहा था कि इस रिलेशनशिप को मैं फिर से एक हंसी खुशी वाला माहौल, मीन्स आप आपके पर्सन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड बिताने की हरदम कोशिश करते थे, बट आपके पर्सन शायद आपको वो रिप्लाई नहीं करते थे। आपने हर वो कोशिश की थी जिससे आप इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाए, बट वो आप कर नहीं पाए। यहाँ पे आपने फिर वो कोशिश की थी कि आप अपने रिलेशनशिप में प्यार डालें और आपके पर्सन से भी प्यार पाए, बट ये आपको मिला नहीं। ये कोशिश दिख रही है, बट एक नाकामयाब कोशिश दिख रही है, और आपके टूवर्ड्स, आपके ओर से ही दिख रही है, क्योंकि उनके ओर से उन्होंने शायद ये रिश्ता ही खत्म कर दिया था। एट ऑफ एंथम की एनर्जी, एट ऑफ सोर्स की एनर्जी की हैंडल। हाँ, झगड़े बहुत हो रहे थे आप दोनों के रिलेशनशिप में, पास्ट में आर्ग्यूमेंट, झगड़े बहुत हो रहे थे। हाँ, आपको लेट गो नहीं करनी थी, आपको अपना जो रिलेशनशिप है, शायद आपका रिलेशनशिप फैमिली रिलेशनशिप है। अगर आप आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में भी नहीं है ना, बट फिर भी आपके पर्सन के साथ आपकी एक फैमिली अच्छी बन गई थी। आपको इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना था, इसलिए आपके पर्सन आपसे झगड़ा तो हमेशा करते थे, बट फिर भी आपने अपनी ओर से इस रिश्ते को टिकाए रखा। अब आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ मैरिटल है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, बट आप लेट गो नहीं करना चाहते थे। फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है जी? मैं वही तो बोल रही थी, डेविल। यहाँ पे मुझे वही एनर्जी फील हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें सबसे पहले मुझे इंट्यूशन आई है कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें आपके रिलेशनशिप के ऊपर लगातार की जा रही थी, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में हमेशा झगड़े होते रहे, आपका कभी एक दूसरे के साथ बने नहीं। और हो सकता है कि आपके पर्सन गलत चीज़ों के भी एडिक्शन इनको है। आपके पर्सन बहुत एब्यूसिव है, ये बहुत मारपीट करते, गाली गलौज करते हैं, आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, और इनको गलत आदतों का बहुत एडिक्शन है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत झगड़े होते थे इनके गलत एडिक्शन के कारण। या फिर किसी को तो फीमेल वाला, मेल वाला, वो भी एडिक्शन है। हाई प्रिस्टेस का एनर्जी क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए, आपके पर्सन इतने ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में इतने चले गए, अगर ये किसी स्पेल के इफेक्ट में थे तो ये इतने इफेक्ट में चले गए। अब ये मैं बता रही हूँ गाइस, पॉसिबिलिटी अब मैं हर बार मेंशन करूँगी। किसी के पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, किसी के पर्सन के ऊपर किया गया नहीं है, वो खुद ही एक नार्सिसिस्टिक पर्सन है जिसने आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना के रखा है। तो अलग अलग चीज़ें हो सकती है, अलग अलग स्टोरीज है यहाँ पे, क्योंकि मैं कलेक्टिव की रीडिंग कर रही हूँ। और आपके पर्सन के ऊपर अगर चीज़ें ऐसी थी, या तो अपने एडिक्शन के चलते या फिर किसी इफेक्ट के चलते, आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में अपना योगदान देना इन्होंने छोड़ दिया। जैसे कि पैसे की ज़रूरत आपको घर चलाने के लिए, बच्चों के लिए लगती, तो ये पर्सन आपको धीरे धीरे, आपके पर्सन ने सारी बातें छोड़ दी। आप बेग करते थे, जस्टिस की न्याय करते थे, मांग करते थे कि आपका धर्म है, आपका कर्म है, हमारी जिम्मेदारी उठाना या फिर आपके बच्चों की जिम्मेदारी उठाना। बट ये इफेक्ट में ही नहीं थे। इनके ऊपर लगातार कोई एक लेडी या तो खाने पीने के माध्यम से या तो किसी न किसी माध्यम से आपके पर्सन को लगातार कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन होश में ही ना रहे, इसके कंट्रोल में रहें। पे जो फ्रेंड्स को क्लैरिफाई करना है, यहाँ पे एम्परर, यहाँ पे कोशिश आपकी ओर से भी रही थी कि ये आपके लाइफ में बने रहें और ये आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ, आपकी लाइफ अच्छे से चलाएं। बट मुझे लगता है ये पर्सन इगोइस्टिक भी, घमंडी भी बहुत है, प्लस एब्यूसिव भी बहुत है। इनको बड़ा घमंड है, अगर ये बहुत ऑथोरिटी पोजीशन पे नहीं ये पर्सन, तो इनको बड़ा घमंड है, इमेच्योर हरकतें करते हैं
और इनके ईगो के चलते इनको अपनी हर बात सही लगती है। इनको सामने वाले की आप कितनी भी बात सच क्यों ना बोले, इनको आपकी कोई भी बात कभी सच नहीं लगते या फिर सही नहीं लगती, ये अपनी ही चलाते। तो आपके पर्सन का इगोइस्टिक एब्यूसिव नेचर भी आप दोनों की रिलेशनशिप में एक तरह का बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, क्योंकि इसी के वजह से, इस ईगो के चलते, इस एब्यूसिव बिहेवियर के चलते आपके पर्सन इतने लापरवाह हो गए थे कि इन्होंने फैमिली के ऊपर ध्यान देना है, फैमिली का ख्याल रखना, अपनी ड्यूटीज़ को निभाना भी छोड़ दिया था। क्यों फ्रेंड्स? प्यार से कोसों दूर आपके पर्सन चले गए थे। आप अपने पर्सन, यहाँ पे किंग ऑफ कप 2 बार आए, दोनों बार रिवर्स से आया है। मीन्स आप अपने पर्सन से जो प्यार एक्सपेक्ट करते थे, हो सकता है एक ज़माने पे आपके पर्सन ने आपको वो अनकंडीशनल प्यार किया था, बट इतना डिफरेंसेस, इतनी दूरियां आपके पर्सन में दिल और दिमाग में आ चुकी थी कि ये पर्सन दिल से काफ़ी कोसों दूर चले गए। तो जो दिमाग चल रहा था वो भी बहुत गलत चल रहा था। ऐसा पेंटेकल, जी हाँ, टावर मोमेंट। आपने कोशिश करने की बहुत कोशिश की, बट मैंने जैसे कि बताया था कि ये कोशिश आपकी ओर से हो रही थी, बट आप हर कोशिश में आप नाकामयाब रह गए, क्योंकि आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप करके पास में ही चले गए थे। लॉस आपका हुआ था गाइस, बहुत बड़ा लॉस हो गया था। ये पर्सन चले गए थे आपसे दूर। आपने रिकंसाइल करने की कोशिश की थी, इनके जाने के बाद भी मिलने की कोशिश की थी, हर दम हर पल आपने एक नई कोशिश की है, बट ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आए नहीं। 6 ऑफ वांड्स रिवर्स को क्लैरिफाई करें। सन का कार्ड देखिए, कार्ड्स भी कैसे आ रहे हैं। सन का कार्ड्स यहाँ पे रिवर्स मीन्स जिस रिलेशनशिप में आपको बड़ी उम्मीद थी, एक अबेंडेंस था, आपको लगता था कि जब तक ये है, ये पर्सन मेरे साथ है तो मेरी लाइफ बड़ी हंसी खुशी है। आपको शायद आपकी लाइफ का बड़ा गुमान था, बड़ा गर्व था कि मेरे जैसे तो लाइफ किसी की नहीं है। बट ये बात सब धरी की धरे रह गई। आपकी सब विक्ट्री, आपका वो सब प्राइड आपकी फैमिली को लेकर, आपके पर्सन को लेकर धरा के धरा रह गया, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी थी और ये पर्सन आपसे ब्रेकअप करके चले गए थे, या फिर आपका दिल तोड़कर, आप रिलेशनशिप में भी रहे हैं बट आपका दिल तोड़कर पूरी तरीके से दुखी परेशान करके मीन्स एक जिंदा लाशी बना दिया जैसे इन्होंने आपको इस रिलेशनशिप में। किंग ऑफ चैलिसेस रिवर्स किया, किंग ऑफ वैंड्स। जिनको अपने एक्शन में, पावर में आकर सारी बातें करनी थी वो तो किया नहीं। मुझे लगता है ये पर्सन अगर आपसे जुड़े हैं ना, तो सिर्फ इनको एक पैशन है आपके टुवर्ड्स, इसीलिए पर्सन जुड़े हैं। देखिए, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, जजमेंट की एनर्जी, मैं सीधा भी वर्ड ही बोल देती हूँ, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है ना, और अगर आप इस पर्सन के साथ जुड़े हैं, तो आपका ऑलरेडी अगर कमिटेड रिलेशनशिप था तो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था, आप कहीं और भी मैरिड थे। तो इस पर्सन के मिलने के बाद शायद आपको ऐसा लगा कि शायद आपको आपका हमसाथी मिल गया, हम सफ़र मिल गया, जो सुख दुख मिल बांट के खाएगा। बट ये पर्सन जब आपसे भी मिलते हैं तो देखिए, इनका ये तो अपने ईगो में, घमंड में रहने वाले पर्सन है। ये प्यार का दिखावा करते हैं, बट प्यार कितना है मुझे नहीं पता, क्योंकि इस पर्सन के एनर्जी में मैं जितना फील कर पा रही हूँ, तो सिर्फ एक एक्शन इस पर्सन को आपको लेकर पैशनेट एनर्जी फील करते हैं। और सीधी सीधी बात बोलूँ कि एक सेक्सुअल रिलेशनशिप तक शायद ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं। जब तक आपकी ओर से जाता है इनसे अनकंडीशनल प्यार, इनकी ओर से आता है सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप, क्योंकि इनको सेक्सुअल एडिक्शन है, इनको, इस पर्सन को। और ऊपर से इनका नेचर बहुत घमंडी है, मीन्स कभी प्यार से बात नहीं करना। आप बड़े प्यार से बात करते हो, बट इनका हमेशा ऐसा ही बिहेवियर। और इतना करके अपनी मनमानी चलाकर इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप भी करके चले गए, क्योंकि अगर ये भी कहीं कमिटेड रिलेशनशिप में थे ना, तो इस पर्सन ने कभी ये चीज़ सोची नहीं कि इनके ऐसे रवैये से आपको कितना हर्ट होता होगा, आपको कितना दुख होता होगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने, मुझे लगता है, पास्ट में ये कोशिश की, क्योंकि कुछ जजमेंट, कुछ कर्मा हुआ था इस पर्सन के साथ, कुछ हुआ था, इनको कुछ अवेकनिंग हो गई, या फिर आपकी वर्ड समझ में आ गई, और इनको अपनी वर्ड समझ में आ गई, और आपको भी अपनी वर्ड समझ में आ गई कि आप इस रिलेशनशिप में कर क्या रहे हैं, आखिर इस रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू क्या है, आपकी रिस्पेक्ट क्या है, आपको कितनी अहमियत मिलती है।
तो यहाँ तक आ गई थी मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स, और काफ़ी सारे व्यूअर्स ने पास में शायद बोल दिया हो कि मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अपने ओर से ही आपने एक तरीके के रिलेशनशिप भी ख़त्म कर दिया था, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपका मुझे लगता है कि शोषण भी हो रहा था, और फिर आपको कोई मेंटल पीस भी मिल नहीं रही थी, न तो वैल्यू मिल रही थी, न ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे थे। जितना इनको करना ज़रूरी था उतना भी ये पर्सन कर नहीं रहे थे। जस्ट एक कंट्रोलिंग हो रही थी, एम्पावर आपको आपके ऊपर हो रहे थे ये पर्सन। और इस पर्सन ने जब चाहता ब्रेकअप कर लिया, और कोशिश आप ही की ओर से हो रही थी, और झगड़े तो लगातार झगड़े होते थे। मुझे लगता है एक आध दो दिन आपका ऐसा जाता होगा कि जहाँ पे झगड़े नहीं होते होंगे। इस रिलेशनशिप में हमेशा आपने झगड़ों का ही सामना किया है। मीन्स अगर आपका भी मैरिज रिलेशनशिप, आप भी कहीं और मैरिड थे, तो अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक था, इसीलिए आप इस पर्सन के साथ मिले थे, तो इस पर्सन के साथ भी जो रिलेशनशिप का आपने एक्सपीरियंस किया है वो भी टॉक्सिक ही शायद था। बट मुझे लगता है आप एक कमी थी आपके लाइफ में, उसको भरने के लिए आपने इस पर्सन से आपके इमोशन जुड़ गए। तो आपके इमोशंस ऐसे जुड़ गए कि ये पता होने के बावजूद भी आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे। चलिए देखते हैं क्या है करंट, आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का करंट स्टेटस क्या है। इनकी रिलेशनशिप का करंट स्टेटस क्या है, इनकी एनर्जी से जुड़ जाए आर्कएंजल माइकल, और मुझे बताइए जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का करंट स्टेटस क्या है। मैं अपवर्ड ही कार्ड लूँगी। डेथ, देखिए एंड डेथ से हुई थी, कि बॉटम ऑफ द डेक डेथ से हुई थी, और अब यहाँ से स्टार्ट डेथ से हुई है। यही होता है गाइस, कितने एंजल कितने परफेक्ट देते हैं ना गाइडेंस। मैं जस्ट एक माध्यम हूँ, करने वाले सब एंजल ही है। तो आपको अगर इन्हीं को आपको शुक्रिया करना है। एम्परर पावर में आ गए थे, किसी ने हीलिंग की है रिलेशनशिप की, क्योंकि एम्परर अपने सही पावर में आए, और वे आए भी थे। 3 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, दूर भी गए थे आपके दोनों के रिलेशनशिप में। अगर दूरियां भी थी ना, ये पर्सन दूर थे आपसे तो स्टॉक कर रहे थे, और कुछ ट्रस्ट इशू आपके दोनों के रिलेशनशिप में रही है, करंट भी है, करंटली भी है। मुझे लगता है आप काफ़ी फेमस हो गए हैं। आप अगर यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया में आप छाए रहते हैं, बहुत फेमस है आप, कुछ ना कुछ ऐसा काम आपको कर रहे, शायद आपके फॉलोअर बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, और आपको लोग आपके काम से जानते हैं, आप फेमस हो गए हो। इस पर्सन की आपके ऊपर निगाह है, जो एम्परर है ना, जो अपनी पोजीशन में आपके पावर के अक्कड़ में बैठा है, उसकी निगाह है, वो स्टॉक कर रहा है आपको दूर से, और शायद जलन भी हो रही, ट्रस्ट इशू भी हो रहे। स्टेबिलिटी है आपकी रिलेशनशिप में, अगर ये आपसे जुड़े हैं, आपके साथ हैं, तो आपको बिना बताए आपको स्टॉक करते हैं, बस स्टेबिलिटी आपको दे रही है पर्सन, जैसे कि स्टेबिलिटी ऐसे थाली में सर्व करके दे रही है पर्सन आपको। चलिए स्टेबल रिलेशनशिप बनाते हैं। एस ऑफ कप, नई स्टार्ट तो हुई रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी की वजह से काफी कंफ्यूज माइंडसेट है आपका अभी भी। आपको एक टाइम पे लगता है इफ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन, तो देखिए आपकी सक्सेस, आपकी फेम देख कर तो पर्सन तो चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप बैठकर आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, और आपको अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ये पर्सन दे रहे हैं, थाली में परोस कर दे रहे हैं। इनकी ओर से एनर्जी बहुत छोटी आ रही, बट ये पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अभी इनसिक्योरिटी, जलन भी हो सकती है, जेलसी भी हो सकती है,
कुछ दीवारें हैं आप दोनों के ऊपर, और आपकी ओर से भी एनर्जी जाती है कि आपको आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी को लेकर आपको अभी भी कंफ्यूज है। इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन, तो आपको अभी भी ये क्लियर नहीं है कि इनके लाइफ से थर्ड पार्टी कम्प्लीटली गई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी हीलर की एनर्जी लग रही है, जिसकी हीलिंग पावर बहुत बड़ी है, इंट्यूटिव हो गए हैं, तो ये एनर्जी भी मुझे लग रही है। तो आपकी इंट्यूशन बोलती है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ा नहीं है। और इफ़ यू आर मैरिड विथ अनदर पर्सन, या आपके पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो गजब का ट्रांसफॉर्मेशन तो करंटली हुआ है आपके पर्सन में, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी डेथ से थी, यहाँ पर एनर्जी डेथ से स्टार्ट हुई है। तो गलत चीज़ें शायद एंड हो गई, रेड फ्लैग शायद काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप में चले गए हैं। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स देखते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक लगते हैं। इस पर्सन को एक तरह की हीलिंग मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है जब भी ये पर्सन आपसे मिलते हैं। भले ही आप दोनों के रिलेशनशिप में जितनी भी दूरियां थी, वो दूरियां शायद ख़त्म हो गई हैं, बट ये पर्सन इमेजिन एनर्जी में अभी भी है। ये एक्शन लेते हैं, एक्शन लेना भी चाहते हैं, एक्शन लेते भी है, बट आप ये पर्सन बराबर आपको स्टॉक भी करते हैं। कुछ बातें हैं आपके शायद इनको अच्छी नहीं लगती, इसलिए ट्रस्ट इश्यूज़ है, बट स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी है आपके पर्सन की ओर से आपके लिए। इन्होंने आपको ऐसा ऑफर किया है। और अगर आपके पर्सन का मीन्स अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है आप दोनों का, तो डेफिनेटली आप दोनों के लाइफ में थर्ड पार्टी है, और दोनों एक दूसरे के थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज है। डेथ की एनर्जी पे है। जी हाँ, टावर मोमेंट था, मैं वही बोल रही थी, कुछ टावर मोमेंट था। इस पर्सन ने ब्रेकअप करके ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए थे, तो ये चीज़ें एंड हो गई आप दोनों के रिलेशनशिप में। परफेक्ट मैसेज देते। मैं जितने आते हैं, कितने दिल से, कितनी बार 100 बार आर्कएंजल माइकल को शुक्रिया अदा करती हूँ। स्टार की एनर्जी देखती हूँ। कंफ्यूजन से क्लियरिटी मिल गई है। आंखों पे कोई पट्टी पड़ी थी आपके पर्सन के ऊपर, तो वो हट गई है। ये पर्सन किसी की हीलिंग सक्सेसफुल हो गई, कोई हीलिंग कर रहा था रिलेशनशिप की, तो इस पर्सन के जो कन्फ्यूज़न की क्लैरिटी, कन्फ्यूज़न की पट्टी पड़ी थी आपके पर्सन के ऊपर, तो वो हट गई है। पर्सन तो आ गए हैं आपके टुवर्ड्स। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई करता है हेरोफेंट। इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन, ये पर्सन अपने डिसीजन मेकिंग पावरफुल एनर्जी में आ गए हैं कि इनको अपने मैरिज रिलेशनशिप निभानी है। तो आपकी मैरिज रिलेशनशिप आजकल अच्छी जा रही है, नहीं जा रही, तो ये अच्छे जाने के कगार पर है। और ये पर्सन कहीं और ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट में है, फिर भी ये पर्सन आपको लेकर भी एक परमानेंट डिसीजन लेने की सोच में है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी, टू ऑफ कप, हो गई दूरियां तय हो गई आप दोनों में, जितनी दूरियां थी। ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलना तो चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। प्यार भरी बातें होने वाली है दोनों में। पेज ऑफ सोर्स के एनर्जी, पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वांड्स। स्टॉक का तो कर रहे हैं ये पर्सन। किसी का अगर ऑनलाइन रिलेशनशिप है, तो ऑनलाइन ही कोई प्रपोज करने वाला है आपको। 9 ऑफ वांड्स, ये ट्रस्ट इशू, दूरियां किस बात की, प्लीज बताइए आर्कएंजल माइकल। 9 ऑफ वांड्स के दिया है आपने। 9 ऑफ वांड्स जी, क्वीन ऑफ कप, हैंगमैन। ये क्वीन को बड़े ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, इसीलिए क्वीन खुद को ही हैंग सिचुएशन में डाल रही है। ये आप हो सकते हैं जो बहुत अनकंडीशनल केयरिंग नर्चरिंग लेवल पे आपके पर्सन से प्यार करते हैं, बट भरोसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को लेकर ही कंफ्यूजन बहुत बड़ी है, और इसी को लेकर सिचुएशन हैंग है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करें आर्कएंजल माइकल, प्लीज किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल अब तो बहुत बातें करने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है, हाँ देखिए किंग को भी ट्रस्ट इश्यूज है। यहाँ पे भी 9 ऑफ वांड्स आया है। क्यों ट्रस्ट इशू क्यों है? क्योंकि आपके जो पर्सन है, इनको ऐसे लगता है कि आप ऑनलाइन बहुत सारे लोगों से बातें करते हो, और हो सकता है रोमांटिकली आपके लाइफ में कोई इन्वॉल्व है, तो आपके लाइफ में कोई ऑप्शन है, इसीलिए आपके पर्सन को क्या है, काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज है।
और आपको कंफ्यूजन क्या है कि ये पर्सन वापस मुझे हैंग करके तो नहीं चले जाएंगे, इनके लाइफ में कोई अगर थर्ड पार्टी है तो सच में चली गई या अभी भी है, या फिर अगर थर्ड पार्टी अभी तक नहीं थी तो किसी थर्ड पार्टी की एंट्री तो नहीं हो गई। तो इस उधेड़ बुन में क्वीन मीन्स आपको ट्रस्ट इश्यू हो रहा है, आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यू हो रहा है, क्योंकि शायद अगर आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते हैं ऑनलाइन तो आपके पर्सन आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, क्योंकि आप फेमस हो गए तो वो थोड़ी सी बात आती है कि अब तो इसके बहुत सारे फॉलोअर है, बहुत सारे लोग इसको अप्रोच करते रहेंगे, तो ये पता नहीं किस किस से बातें करती होंगी। तो ये सोच आपके पर्सन के मन में है। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। आर्कएंजल माइकल जी बहुत धीमी स्लो एनर्जी में आपके एम्परर थे ना, तो अब ये शायद आपकी स्पीड बढ़ा देंगे, क्योंकि शायद इनको पता चलेगा कि इन्होंने देरी कर दी तो आप तो चले हुए ऑप्शन के साथ, क्योंकि आपके सच में बड़े चाहने वाले होंगे। ऐसा कप की एनर्जी की भी ऐसा कप जी भाग दौड़ कर आ रही है, पर्सन प्यार का कप लेकर आपके आ गए हैं, या फिर किसी के आने वाले ऑन वे है। यहाँ पे डर यही है, थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो ये आपको डर है कि आपको थर्ड पार्टी की वजह से इस रिलेशनशिप को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। लॉस ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन, लॉस ऑफ रिलेशनशिप, ये एनर्जी आपकी दिख रही है। आपके पर्सन को भी ऐसा लग सकता है कि शायद आपने अपने लाइफ में किसी और को चुन लिया है, और इसके लिए दोनों का माइंडसेट कंफ्यूज होने वाला है, और दोनों अपने आप को जहाँ कहीं भी वहाँ पे अकेला फील करने वाले हैं। अगर आप मैरिड भी हैं ना इस पर्सन के लाइफ में, एक ही छत में रहते हैं, फिर भी आपके अगर बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, तो इस पर्सन के दिल में ये तो बात आती है कि पता नहीं आपको कौन कौन अप्रोच कर रहा है, आप किन किन से लोगों से बात कर रही है, और आपको कोई मिल तो नहीं गया, किसी के साथ हो तो नहीं लिए। ये है आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, प्लीज गाइड मी। मैजिशियन आ गए, डेथ की स्टार्ट हुई थी, अब मैजिशियन आ गया, वहाँ पे किंग, किंग तो मैनिफेस्ट कर रहा है दिन रात रिलेशनशिप को आपके साथ। सेवन ऑफ कॉइन अपने बहुत लंबे समय से किंग एफर्ट भी ले रहा है, और मुझे कितने एफर्ट लेने ज़रूरी इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। नाइन ऑफ कप, किसी की विश फुलफिलमेंट तो फील हो रही है, और विथ ए लवर, यूनियन, रिकंसिलेशन, लिमिट, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। नाइन ऑफ फैंस, 9 आवर्स, 9 वीक, 9 डेज, 9 डेज लग रही बात, 9 डेज 9 आवर्स। और रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बहुत है तो हो सकता है 9 वीक भी। 8 ऑफ हैंड्स, कम्युनिकेशन है अगले 9 घंटे में आपके पर्सन के साथ, 9 घंटे हो सकते हैं, 9 दिन हो सकते हैं, बात तो होगी। एम्प्रेस, ओ माय गॉड क्या है एनर्जी, सन, स्टार, हर कार्ड बोल रहा है, ओवरऑल एनर्जी टावर है। एक मिनट है गाइस, कब से आवाज आ रही थी तो बोला सोचे बात कर ही लो एक बार। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है तो क्या मैं बोलूं, मुझे तो लगता है मेरे सारे व्यूअर्स को अब तक तो कार्ड बैठने भी आने लग गए हैं, क्या ही बोलो।
कोई बड़े सच्चे दिल से अपनी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा था, सच्चे दिल से अपने पर्सन के साथ कोई मिलने की बात कर रहा था, रीयूनाइट होने की बात कर रहा था। डिवाइन ने उसकी सुन ली है, उसका यूनियन होता हुआ दिख रहा है उसी पर्सन के साथ जिन्होंने उनको नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट में अगर डाला है तो उनसे कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मिलकर बातें होने वाली है, रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल बनाने वाले हैं दोनों मिलकर। सोचा जाएगा कि इस रिलेशनशिप को आगे कैसे हमें स्टेबल रखना है और कैसे किससे बचाना है इस रिलेशनशिप को। हम दोनों के इस रिश्ते को और मधुर ब्यूटीफुल कैसे बनाना है, क्योंकि दोनों के लिए रिलेशनशिप एक विश फुलफिलमेंट जैसा है। दोनों एक दूसरे को एक स्टार की तरह देखते हैं कि जैसे ईश्वर ने आपको मेरे लिए बनाया है, आप मेरे लिए आए हो। ऐसी कुछ फीलिंग आप दोनों में मुझे दिख रही है। एम्प्रेस के एनर्जी, सन की एनर्जी, स्टार एक से बढ़कर एक कार्ड आ रहे, मैं क्या ही बोलूँ। और रिलेशनशिप में देखिए लगातार टावर मोमेंट आप झेल रहे हैं पास्ट में, करंट में, तो वो ओवरऑल टावर की एनर्जी तो जाने वाली है। मैजिशियन को क्लेरिफाई करें एंजल। चैरियट, आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन, ये तो भाग दौड़ कर आ रहे हैं आपके पास। क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी आ गई है रिलेशनशिप में, किंग ने ला ली है। क्वीन भी रिस्पॉन्ड कर रही है, ऐसा नहीं किंग एक्शन ले रहा है, क्वीन इसको रिस्पॉन्ड कर रही है। कर्मा हो गया, जितना कर्मा आपको मिलना था उतना कर्मा आपको मिल गया इस रिलेशनशिप में, तो चीज़ें आपके फेवर में तो आ गई हैं। और अगर किसी ने आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की थी तो उसको कर्मा मिल गया है और आप बेफिक्र हो सकते हो। और जिसको ये जो जजमेंट का जो मैंने बोला था, दोनों की अवीक नहीं होना, आपको आपकी वर्थ, उनको आपकी वर्थ समझ में आना, आपको भी आप खुद की वर्थ समझ में आना, ये चीज़ें होने के बाद जब आप एनर्जी चेंज होती है ना, एनर्जी एक्सचेंज होती है डेथ ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड से, उसके बाद आपके पर्सन के मन में आता है कि चलो मैं इस पर्सन को वापस अप्रोच करूं, माफ़ी मांगू, इसके साथ शुरुआत करूं, क्योंकि यही पर्सन मेरी विश फुलफिलमेंट है। लवर की एनर्जी को क्लेरिफाई करती हूँ मैं, लवर को क्लेरिफाई करें एंजल। जी, इस रिलेशनशिप में दोनों एफर्ट लेने वाले हैं, आप भी और वो भी। प्यार तो बड़ा पनपने वाला है दोनों में, रोमांस बहुत आने वाला है रिलेशनशिप में। कॉइन्स की एनर्जी क्यों है? कॉइन्स को देखिए, 9 ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट हो रही है दोनों में, बोल रही ना 9 ऑफ कप 2 बार आए, 9 ऑफ कप की एनर्जी आ रही, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत, मुझे इतनी खुशी हो रही ना निकालने के लिए। 2 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वैंड्स। एम्प्रेस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। पर्सन तो बड़ी एक्शन लेने वाले हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी अगर है ना लाइफ में, उसको छोड़कर आपके पास से आने वाले हैं। देखिए, हर जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी है आपके पर्सन के, आपके फ्यूचर की, आपके बच्चे हैं तो बच्चों की, तो आपके फ्यूचर की जिम्मेदारी उठाएंगे, वो भी हंसी खुशी। लाइफ इनको बर्डन नहीं लगने लगेगी। अब तक आप बर्डन लग रहे थे, बट ये एनर्जी जाने वाली है आपके पर्सन के दिल दिमाग से, और वो हंसी खुशी आपकी सारी जिम्मेदारी उठाने वाले। स्टार, लवर, ट्विन फ्लेम है यहाँ पे कोई, मेरी रीडिंग कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है। टावर मोमेंट स्ट्रांगली जाने वाला है, क्योंकि आप पावर में आ गए हैं। अब तक टावर मोमेंट से परेशान थे, टावर मोमेंट से बहुत ज़्यादा हताश थे आप, तो वो एनर्जी तो जाने वाली है। आप अपनी सूझबूझ और अपने करेज के साथ इस रिलेशनशिप को इस मकाम तक ला रहे हैं, और ये क्रेडिट में सिर्फ मैं आपको देती हूँ, क्योंकि आपने अपना धीरज बढ़ाए रखा, आपने साहस बनाए रखा, आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने हार नहीं मानी, आपने अपने डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखा, और जो गाइडेंस आपको मिलता रहा हमेशा डिवाइन की ओर से आपने फॉलो किया। तो ये तो दिन आपको मिलने वाले ना, ये रिवार्ड तो मिलने वाला ही है। तो ये आपकी और आपके यूनिवर्स की बात है। मैं जरिया हूँ, बट मैं खुश बहुत हूँ इस बात को लेकर, मैं बहुत खुश हूँ।
तो इतने ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा जाने वाला है गाइस। आज रिलेशनशिप पे आपने बहुत स्ट्रगल देख रहे हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है लाइफ, और अब परेशान बहुत है। मैं आपकी एनर्जी हर रोज़ निकालती हूँ, मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा समस्याएं, स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, बट फ्यूचर आपका ऐसा है। तो ये इस बात के लिए इसकी तसल्ली रखें और अपनी हिम्मत को हारने नहीं दें, क्योंकि अंधेरा बहुत कम रह गया है, उजाला बहुत जल्द आने वाला है लाइफ में। तो इसलिए अपनी हिम्मत बनाए रखें। फाइनल आउटकम एक बार मैं देख ही लेती हूँ। मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं लेना चाहिए, बट चलिए फिर भी मैं फाइनल आउटकम एक बार देख ही लेती हूँ। जी आर्कएंजल माइकल, थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए मेरे दर्शकों के लिए। उनकी ओर से मैं आपको थैंकफुल बोलती हूँ। थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड 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 टू यू। आर्कएंजल माइकल इसी तरीके से बताइए कि इनका रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। देखिए, आप मेरी रीडिंग नोटिस कीजिए। स्टार का लास्ट कार्ड था, स्टार की शुरुआत हो गई है, और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आप निकलने वाले हैं, क्योंकि आप अपने आप को हील करने वाले हैं। और जैसे ही आप एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हैं, तो एम्प्रेस तो आपको मिलने वाले हैं। कोई गुड न्यूज़ आपको फ्यूचर में भी मिलने वाली है। शायद करंट भी आप कोई गुड न्यूज़ लेके आए हैं, किसी की प्रेगनेंसी है, या फिर रिलेशनशिप को लेकर ही एक बहुत अच्छी अपडेट और गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, या फिर आप उसको पाएंगे। पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन जो हमेशा पेज की एनर्जी में रहते हैं ना, उनसे आपको मिलने वाली है अपॉलॉजी। क्वीन ऑफ कप, 5 ऑफ कप। तो ये मिसिंग के एनर्जी से निकलने वाला है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये भी रिवर्स था, मीन्स आपके पर्सन कमिटमेंट फ्रीक थे ना, तो ये पर्सन के ये एनर्जी जाने वाली है। ये आपके पर्सन आपके साथ ही रहेंगे, तो मिसिंग वाली बात ही नहीं रहने वाली। कोई ग्रजेस नहीं रहेगा लाइफ में, और कोई लेके नहीं बैठेंगे, उदास ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर एक फाइनल डिसीजन लेते हुए मुझे आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, आप इमोशनली डिटैच होने वाले हैं। अटैचमेंट इज़ नॉट गुड फॉर एनी रिलेशनशिप। हमेशा हमें एक बाउंड्रीज के साथ डिटैचमेंट में रहना चाहिए। वो डिटैचमेंट नहीं बोल रही मैं, बाउंड्रीज के साथ डिटैचमेंट बोल रही हूँ। तो जितनी डिटैचमेंट होनी पॉसिबल है, मीन्स अपने आप को थोड़ा दूरी रखते हैं इमोशनल ट्रॉमा से, तो ये बात नहीं होती। किसी में बहुत अटैच हो गए, बहुत उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो देखिए आप एक रोगी की तरह हो जाते हो और अटैचमेंट से, तो वहाँ से निकलना, खुद को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मुझे लगता है आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, मीन्स आप बिल्कुल इंटेलिजेंटली, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, और ये इतनी ऐसी एनर्जी होती ना गाइस कि इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये ऐसी एनर्जी होती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी से प्यार नहीं करती, बट अब ये प्यार करती है तो बड़ी समझदारी से प्यार करती है। और ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ पे समझदारी से प्यार करने वाले पर्सन का बोलबाला होता है। आप यहाँ पे अनकंडीशनल लव इज ऑलवेज गुड, इसको बहुत अच्छा माना गया है, बट आज की दुनिया में अनकंडीशनल लव करने वाले को बेवकूफ़ बोला जाता है। बेवकूफ़ी के आप बस एक मिसाल बन जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिखी। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आई है यहाँ पे। इक्वल गिव एंड टेक आपको तो इस रिलेशनशिप में मिलने वाला है। वैसे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मेरे हाथों से फिसल रहा था, तो किसी को स्ट्रेस एंजाइटी फाइनल आउटकम में मुझे दिख रही। अब ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप का भी मैंने एनर्जी देखी है। तो कोई अगर इस बात को लेकर ही रहेगा ना कि पास्ट का, जैसे कि किसी पास्ट कोई हार्ट ब्रेक हुआ था, यहाँ से निकले हैं, बट यादें अभी भी बाकी है, क्योंकि इसके जो निशान है ना, इस घाव के निशान आपके दिल पे अभी भी है। तो इस बात को लेकर बीच बीच में आपको एंजाइटी हो सकती है। ये हाथ से फिसला था, मैंने लिया नहीं, बट इसके एनर्जी मैंने आपको प्रेडिक्ट कर दी। स्टार की एनर्जी कहेंगे जी। आप तो जा रहे हैं भाई, अपनी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गई है। जी हाँ, ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी जा रही है, 5 पेंटिकल की एनर्जी से भी निकल रहे हैं। लेफ्टली खुद को अलोन फील करना, अकेला फील करना, मायूस रहना, परेशान रहना, हार्ट ब्रेक होना,
तो इन ये चीज़ें तो निकल जानी हैं, थी ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में, बट ये फाइनल आउटकम में जाती हुई दिख रही हैं। एम्प्रेस का एनर्जी कहेंगे, क्योंकि एम्प्रेस अपने स्ट्रेंथ में आ रही है, एम्प्रेस अपने पावर में आ गई है। एम्प्रेस स्ट्रेंथ में पावर में आ गई, मीन्स डिवाइन फेमिनाइन अपने पावर में आ गई। तो बात ही क्या है जी। तो यहाँ पे जो पर्सन दूरियां बना के गया था वो ट्रैवलिंग करके तो आ रहा है, वो आपके टूवर्ड्स एक्शन तो ले रहा है यहाँ पे। फिर जब कब की एनर्जी क्यों है, अरे यार बहुत नीचे जा रहे हैं आप, क्या खड़ी रहकर ये एनर्जी तुम, इन्होंने थर्ड पार्टी रखी थी लाइफ में, थर्ड पार्टी रहेंगी क्योंकि रिवर्स आया था, थर्ड पार्टी नहीं रहेगी आपके रिलेशनशिप के फाइनल आउटकम में, थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है और आपके पर्सन से अपोलॉजी भी दिख रही है आपके टूवर्ड्स आती हुई। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, ये क्वीन ऑफ कप इतनी मायूसी की एनर्जी में क्यों जा रही है। यहाँ पे 5 ऑफ कप रिवर्स मैंने लिया था, बट यहाँ पे मैंने बोला कि ये रिवर्स में है, निकले हैं, बट अभी भी इसके निशान है कि आपको कैसे सिला दिया था आपके पर्सन ने, आपने कैसे इस रिलेशनशिप को अकेला काटा था। और एक दूसरी बात ये है कि आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी इफ़ इज़ मैरिड और आप दोनों कहीं और मैरिड है, आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, फाइनल आउटकम में ये बातें रहने वाली है, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स अपने अटेंशन देने वाले हैं। और जब ये पर्सन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जब जाएंगे तब तक आपको हार्ट ब्रेक और लेफ्ट ये अकेलापन फील होगा, आप आपके पर्सन को मिस करेंगे, जबकि आपको भी पता है आप दिल से आपके पर्सन से प्यार करते, आपके पर्सन आपसे प्यार करते। एनर्जी वर्ल्ड, वही ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जाएंगे ना, तो वही उसी टाइम के लिए आप भी ये एनर्जी रहेंगी कि इनको मिस करना। आपको भी पता है कि आपके पर्सन आपको कभी छोड़ेंगे नहीं या आपको छोड़कर कभी जाएंगे नहीं, बट फिर भी आप इनको मिस करेंगे, आप इनके बिना अपने आप को अकेला फील करेंगे। नाइट ऑफ सोर्स, इनका थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जाना है आपको, और ऐसा लगता है फिर कि भाई मेरे ये ऐसा क्यों हो गया। आप मीन्स क्या होता है ना, आपको सब पता होता है ये होने वाला है, ऐसा तो होगा ही, आप खुद ही शायद इनको समझाते हुए आप खुद ही बातें बोलते हैं, बट जब एक्चुअल में पर्सन जाते हैं फिर आप में ये होती है बातें कि उसको अटेंशन दे रहा है, मेरी याद नहीं आ रही है, मैं तो ये याद में मरी जा रही हूँ, कोई मेरे टुवर्ड्स नहीं देख रहा है, मेरे साथ फिर से धोखा हो गया, ये चीज़ें हो गई। बट यकीन मानो ये साइकिल एंड होने वाला है आपकी लाइफ में से। सोर्स विश फुलफिलमेंट, तो विश फुलफिलमेंट तो आप तो होने वाली, क्योंकि आप आ जाएंगे अपनी इंटेलिजेंट पावर में आ जाएंगे। ये बात अब तक सिर्फ आप ख्याल, इनके सामने अच्छे ख्याल बनने के लिए, अच्छी पर्सन बनने के लिए शायद समझदारी वाली बात कर भी देते हैं, नहीं ये तो होना है मुझे पता है, नहीं जा आप जाए हो, बट वो मन में आने वाली बात नहीं। आप मन में तो दुखी होते हैं ना, बोलने के लिए इनको समझाने के लिए समझा देते हैं और मन में दुखी होते हैं, बट आप इस चीज़ से स्ट्रगल करते करते क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी में आ जाएंगे, फिर आपके दिमाग को आदत ही हो जाएंगी, नहीं ये तो होने वाला है, इसको जाने दो, ये वापस आ जाएगा। फिर ये सीख आपके दिल दिमाग को, आपके थॉट प्रोसेस को लगने वाली है। और ये ऐसे एनर्जी में कौन आता है, ऐसे एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्स आती है। जब क्वीन ऑफ सोर्स इस एनर्जी में, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आप आएंगे ना, तब आपको विश फुलफिलमेंट देंगे यूनिवर्स। शायद आपका चैलेंज ही ये होगा कि आपको सिचुएशन को एडजस्ट करके रिलेशनशिप को निभाना है। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है, हाई प्रीस्टेस, क्योंकि किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है यहाँ पे, तो कोई ओपन अप नहीं हो रहा है, यहाँ खुल के बात नहीं बोले, कोई सीक्रेटिव बिहेवियर कर रहा है यहाँ पे। अब ये कौन कर रहा है देखते हैं, इनके फाइनल आउटकम में सीक्रेटिव बिहेवियर कौन कर रहा है। हेरोफेंट, आपके पर्सन कभी कभी सीक्रेटिव बिहेवियर करेंगे, तो आप भी कहाँ कम है भाई, आप भी इमेच्योरिटी आपकी भी दिख रही है, तो आप इनको स्टॉप बहुत करेंगे, क्योंकि ये खुल के बात नहीं बोलता है, ये कोई चीज़ें नहीं समझाता है, तो क्या चल रहा है इसके लाइफ में, इसके दिमाग में हमको पता नहीं चलता है, फिर हमको रीडिंग लेनी पड़ती है इसके ऊपर जानने के लिए। स्टॉकिंग ये भी हो गई कि रीडिंग लेते हैं ना पर्सन के ऊपर, तो स्टॉकिंग ये भी हो गई, क्योंकि अगर ये पर्सन जब भी इमोशन वर्कआउट करते हैं ना, बिना कोई क्लैरिटी दिए बगैर, तब आपका दिमाग घूमता है, फिर ये स्टॉकिंग वाली बात आती है कि दिमाग में चल क्या रहा है, आपके लिए बात सीरियस हो जाती है, तो सीरियस होने वाली बात है, आई अग्री इट। बेटे जब जब अपने ट्रेडिशनल मैरिज, अपने पार्टनर थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स से पर्सन जाता है ना,
तो हाँ, आपकी सब समझदारी, आपकी सब मैच्योरिटी निकल जाती है। आप एक मैच्योर बिहेवियर करने लग जाते हो, क्योंकि उस तरीके का प्यार आप आपका पर्सन के साथ करते हो। इनका ओपन अपना होना आपको बहुत परेशान कर देता है। तो फाइनल आउटकम भी अच्छा ही आएगा इस यहाँ पे। तो मेरे लिए तो कोई यहाँ पे परेशानी वाली बात नहीं दिख रही थी इतनी। इससे ज़्यादा बात वो आमतौर पर हर ज़िंदगी में होती है। तो मैं तो बोलूँगी ये रीडिंग तो एनर्जी तो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये आपको छोड़कर नहीं जाने वाला है कहीं। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स से आने वाला है। हाई प्रीस्टेस के टूवर्ड्स से पर्सन आने वाला है, जो इंट्यूटिव है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो धार्मिक है, जो मैच्योर्ड है, जो समझदार है, जो केयरिंग है, जो नर्चरिंग है, जो ब्यूटीफुल है, जो खुद एक लकी चार्म है। ये आप हो, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। तो चलिए मैं देखती हूँ क्या है एंजल की गाइडेंस टुवर्ड्स यू। एंजल प्लीज गाइड मी, क्या है आपकी गाइडेंस टुवर्ड्स मेरे दर्शकों के लिए। आप क्या गाइडेंस देंगे। टेक एक्शन। आज हम टेक एक्शन को भी क्लैरिफाई करेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अच्छा जो एक्शन मेडिटेशन के टुवर्ड्स लेनी है आपको, समझे क्या? नहीं तो सीधे चले डिवोर्स लेने। लिसन टू योर इंट्यूशन। मेडिटेशन कीजिए और इंट्यूशन क्या आपको बोलती है ना, उसको सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। सिर्फ सुन के भूल नहीं जाना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। किसी सलाहकार से सलाह लेना सीखिए। सलाहकार ऐसा हो जो आपको सही सलाह दे, वेल विशर हो, सही समझे, जो बिजनेस करे सिर्फ बिजनेस निकाले, इसी के साथ नहीं जाना। जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है लाइफ को करना, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है। बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ पे आने वाला है। टेक एक्शन को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैसेज ही बड़े अच्छे से आ गए आगे के। ये बार बार इस पास को लेके बैठते हैं ना, इसके बजाय थोड़ा मेडिटेशन किया कीजिए। लिसन आपको क्या बोलते हैं, लिसन में इंट्यूशन आपको गाइड करेंगी, क्योंकि हाई प्रेस्टेज भी दिख रही, क्योंकि किसी की इंट्यूशन सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, और वही इंट्यूशन आपको आगे गाइड करने वाली है। या तो किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, बस थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना है लाइफ में, फिर देखना लाइफ में कितने हैप्पी चेंजेस आने। परफेक्ट टाइम तो आने वाला है, सिचुएशन भी इम्प्रूव होने वाली है आपके लाइफ की। तो यहाँ पे आपको डरने की तो ज़रूरत नहीं है। लेट गो करना सीखिए। पास्ट को पकड़ के बैठे, पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया। देखिए पर्सन आता भी है, मिलता भी है, बट कुछ टाइम आप अपने पर्सन के साथ बड़े अच्छे से निकालते हो, बट पता नहीं बीच में आपको क्या हो जाता है, कौन सा आपको कीड़ा काट जाता है कि आप पास्ट की बातें लेके बैठ जाते हो। फिर अपने आप दुखी होते हो, फिर अपने आप परेशान होती हो, फिर अपने आप एंजाइटी में जाते हो। आ गया अपना पर्सन, आपके पास आ गया, आपको पता है इसकी हालत ऐसी कि इसको बीच पे जाना भी पड़ता है, तो वो अपने मन को थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, बट आप अगर मैरिड रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे आपका केयर करना, आपका थोड़ा स्ट्रेस लेना लाजमी है, क्योंकि कोई भी स्पाउस नहीं चाहता कि आपका पर्सन बार बार थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जाए, ऐसा कुछ करे। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए बात है कि अपने आप को बैलेंस करना है ना, तो एक्शन खुद के लिए क्या लेनी है, तो मेडिटेशन करके खुद को पीस में लाए। आपकी इंट्यूशन कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस देंगे। देखिए आपकी रिलेशनशिप कितने भी स्ट्रगल चैलेंजेस क्यों ना हो, बट इस रिलेशनशिप में हैप्पी चेंजेस तो आने हैं। थोड़ा बहुत टाइम के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा रिलेशनशिप को, और चीज़ें कुछ है पास्ट के, उसको लेट गो करना सीखिए। तो परफेक्ट टाइम आपके लाइफ में आने वाला है, सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूव होने वाले हैं। रिकवरी बोला है एंजल ने, तो रिकवरी डेफिनेटली हेल्थ में भी होगी, रिलेशनशिप में भी होगी, और फाइनेंस के लिए कोई देख रहा है तो फाइनेंस में भी होगी। उनके लिए भी बोलूँगी कि थोड़ा बहुत अगर फाइनेंशियल लॉस के कारण कोई परेशान है तो थोड़ा मेडिटेशन करना सीखिए और इंट्यूशन को सुनना सीखिए। इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी आपकी हर प्रॉब्लम के लिए, हर प्रॉब्लम से सोल्यूशन निकालने के लिए। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।